जय नारायण बच्चों, आज हम लोग पॉलिनोमियल डिस्कस करेंगे। क्लास 8 में भी आपने थोड़ा बहुत अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ा हुआ है, तो आइए हम उसी में आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर एन एक्सप्रेशन, उसको हम देखिए किसी एक्सप्रेशन को हम px से डिनोट करते हैं यहाँ पर। तो और वो एक्सप्रेशन किस तरह से होना चाहिए, a0 x टू द पावर n प्लस a1 x टू द पावर n-1 प्लस a2 x टू द पावर n-2। यहाँ पर आप समझ लीजिए अभी पहले कि a0 a1 a2 ये सब क्या है, कांस्टेंट हैं, और x क्या है, एक वेरिएबल है। और जब हम इनका मैथमेटिकल ऑपरेशन के साथ इनको हम प्लस माइनस के साथ जब हम इनको लिखते हैं, एक एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिखते हैं, तो इस तरह से ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तैयार होता है। और यहाँ पर आपको देख सकते हैं अच्छी तरह से कि यहाँ पर n, फिर n-1 n-2, n क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है। और यहाँ पर आप देखिए तो n को हमने क्या किया है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा है। सबसे हाईएस्ट पावर n, उससे लोवेस्ट n-1, उससे भी लोवेस्ट n-2, और इस तरह से एंड सो ऑन जब हम लिखते हैं तो ये जो एक एक्सप्रेशन है, इसको हम एक पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है बच्चों, या तो आप किसी भी पॉलिनोमियल में उस एक्सप्रेशन को x के बढ़ते हुए डिग्री के ऑर्डर में लिखिए या घटते हुए डिग्री के ऑर्डर में लिखते हैं। तो इस तरह का जो एक्सप्रेशन होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, उसको हम पॉलिनोमियल कहते हैं। और ये पॉलिनोमियल क्या है, पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल। यहाँ पे वेरिएबल क्या है, x है। ठीक है बच्चों, तो इन दिस पॉलिनोमियल a0 a1 an and so on are real numbers and n is a non-negative integer। n एक नॉन निगेटिव इंटीजर है। x यहाँ पर वेरिएबल है, हम आपको पहले ही बता चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री क्या है, तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ये यहाँ पर आपको दिखाया गया है। इस देखिए सेकंड पॉइंट है हमारा, डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो इस डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल में क्या कहेंगे कि किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम उस जो वेरिएबल उसमें हमने लिया है, जिस भी वेरिएबल का वो पॉलिनोमियल है, x का पॉलिनोमियल है या y वेरिएबल का पॉलिनोमियल, जिस भी वेरिएबल का पॉलिनोमियल है, उसकी जो हायर एक्सपोनेंट होगी, उस पूरे एक्सप्रेशन में जो हायर एक्सपोनेंट होगी, वही उसकी डिग्री कहलाती है। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए हमने एक्सप्लेन किया है, डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल इज़ द ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल। क्लियर हुआ बच्चों? तो ये इस तरह से हमारा सेकंड पॉइंट भी कंप्लीट होता है। इसके बाद आते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0, यानी कि एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसको हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहेंगे। कब कहेंगे? जिसकी डिग्री 0 होगी। कहने का मतलब क्या हुआ कि वहाँ पर x की पावर जो होगी मैक्सिमम, वो 0 होगी। यानी x वहाँ पर x की पावर 0 होने का मतलब क्या है, जैसे हमने एक पॉलिनोमियल लिया यहाँ पर p(x), यहाँ पर जैसे हमने लिया है p(x) इक्वल टू, यहाँ पर हमने लिख लिया जस्ट सपोज 2। तो यहाँ पर देख रहे हैं x की पावर 0 क्या है, x की पावर क्या है, यहाँ पर x है ही नहीं यहाँ पर। तो यानी कि हम इसको मान लेते हैं कि ये x की पावर क्या है, 0 है। और x की पावर 0 होने का मतलब क्या हुआ बच्चों, ये 2 × 1 हो गया, दैट इज़ 1। तो 2 × 1 इक्वल टू 2। तो इस तरह से यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर इस पॉलिनोमियल में, कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल में आप क्या कहेंगे कि इसकी डिग्री क्या होगी, 0 होगी। और इस तरह के पॉलिनोमियल को कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहेंगे। ओके बच्चों, इसके बाद आते हैं हम जीरो पॉलिनोमियल। तो डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज़ नॉट डिफाइंड, यानी कि किसी भी जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री हम नहीं डिफाइन कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज़ कॉल्ड अ लीनियर पॉलिनोमियल। यानी बच्चों कि अगर ऐसा कोई पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री क्या है, 1 है। आप देख रहे हैं यहाँ पर इस एक्सप्रेशन में, यहाँ पर
ये आप अच्छी तरह से देख सकते हैं कि यहाँ ax प्लस बी है। तो यहाँ x की जो मैक्सिमम डिग्री है, यानी x की मैक्सिमम जो एक्सपोनेंट है वो क्या है, 1 है। तो इसलिए इसको हम कहेंगे 1 डिग्री का पॉलिनोमियल, और दिस इज 1 डिग्री पॉलिनोमियल, सो इट इज़ कॉल्ड अ लीनियर पॉलिनोमियल। देखिए यहाँ पर हमने बोल्डली लिखा है ये लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल इसको बोलेंगे, मगर यहाँ पर एक सफिशिएंट कंडीशन है, क्या कि a डज नॉट इक्वल टू 0, a 0 नहीं होना चाहिए। अगर a आपका 0 हो गया तो x में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा, और उस सिचुएशन में ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल बन जाएगा। तो इस बात का हमको ध्यान रखना है, ठीक है बच्चों। अब हम अगला पॉइंट देखते हैं, थर्ड यहाँ पे। तो यहाँ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज़ कॉल्ड क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 होगी वो क्वाड्रिक पॉलिनोमियल होगा। जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो ये x स्क्वायर है उसकी देखिए एक्सपोनेंट में 2 है, यहाँ bx में एक्सपोनेंट में 1 है, x की डिग्री क्या है यहाँ पे 1 है। तो यहाँ पे मैक्सिमम डिग्री जो होती है, मैक्सिमम एक्सपोनेंट जो होता है वही हमारी उस पॉलिनोमियल की डिग्री होती है। तो इस सिचुएशन में आप कह सकते हैं कि यहाँ पर इस पॉलिनोमियल का के केस में आप कह सकते हैं कि ये पॉलिनोमियल 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है। ओके स्टूडेंट, अब इसके बाद देखिए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज़ कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है px क्यूब प्लस qx स्क्वायर प्लस rx प्लस s, जहाँ पर p डज नॉट इक्वल टू 0, यानी p 0 नहीं होना चाहिए। अगर p 0 हुआ तो उस कंडीशन में ये फिर 2 डिग्री का पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। इसी तरह से बाई क्वाड्रिक पॉलिनोमियल, यानी 4 डिग्री का अगर पॉलिनोमियल है तो आपका बाई क्वाड्रिक पॉलिनोमियल होगा। यहाँ पर सफिशिएंट कंडीशन क्या है कि फर्स्ट टर्म में p 0 नहीं होना चाहिए। ओके बच्चों, इसके बाद आते हैं वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है कि अगर कोई पॉलिनोमियल हमारा x का px है, ठीक है, x का कोई पॉलिनोमियल जिसे हम px कहते हैं, ठीक है। अब x माइनस a उसका जीरोज़ होगा। देखिए x इक्वल टू a आपका जीरोज़ होगा इफ़ क्या हो, pa इक्वल टू 0 हो। समझ रहे हैं, यानी कि x माइनस a से हमने क्या किया, यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि x माइनस a अगर है विच इज़ इक्वल टू 0 किया, यहाँ से आपको मिला क्या, x इक्वल टू a। और जब आप ये x की वैल्यू a अगर किसी पॉलिनोमियल में रखते हैं और अगर आपको pa की वैल्यू क्या होती है, 0 मिलती है, तब ये आपका a जो होगा इस पॉलिनोमियल px का क्या होगा, जीरोज़ कहलाएगा। ये a क्या है, इस पॉलिनोमियल px का जीरोज़ कहलाएगा। ओके बच्चों, समझ में आया ये बात आपको।